औरत बैठी है। थोड़ी ही देर में वो खूनी नाले के पास से क्रॉस करते हैं, लेकिन जैसे ही वो खूनी नाला आता है उस औरत के हाव भाव बदलने लगते हैं। काफी देर से वो दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो श्रापित होती हैं, लेकिन आज की जो कहानी है वो एक श्रापित नाले के बारे में। और आज की स्टोरी भी रियल लाइफ स्टोरी है एंड आई एम श्योर कि आपने कभी ना कभी जम्मू कश्मीर के इस खूनी नाले के बारे में जरूर सुना हो। तो क्या है इस खूनी नाले की स्टोरी और कैसे हुआ ये श्रापित, वही जानेंगे। लेकिन वो जानने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो हॉरर स्टोरीज। जम्मू एंड श्रीनगर के हाईवे पर एक ऐसा पॉइंट है जहां से अगर कोई भी गाड़ी रात में जाती है तो वो इसी खूनी नाले का शिकार हो जाती है। इस कहानी में जम्मू के एक ढाबे पर बैठकर कुछ ट्रक ड्राइवर्स आपस में यही बात कर रहे थे। वहीं कोने में छुपा हुआ एक भोलू नाम का लड़का काफी परेशान दिख रहा था। वो काफी मायूस था, जिसकी वजह से वो बहुत चुपचाप था और बिना किसी से बात किए अपनी चाय पी रहा था। उस भोलू नाम के लड़के का उन ट्रक ड्राइवर्स की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसके कर्जों पर था। वो बस यही सोच रहा था कि मेरे ऊपर जितना कर्ज है मैं उस चीज को चुकाऊं कैसे। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ चाय पीकर ही ट्रक में चला जाता था। सारे ट्रक ड्राइवर्स वापस से बैठते हैं और कुछ देर बाद जब बहुत रात हो जाती है तो सब लोग वापस से एक ढाबे पर रुकते हैं। उस वक्त वो भोलू ड्राइवर ये सुनता है कि जम्मू और श्रीनगर के उस हाईवे पॉइंट से जो भी क्रॉस करता है उसको डबल पेमेंट मिलती है। अपने कर्ज चुकाने की टेंशन से भोलू ऑलरेडी परेशान था। इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको दिखती नहीं। तो जिसने इस चीज का ऑफर दिया था, भोलू ने वो सारा सामान अपने ट्रक में लोड करवाया और ट्रक में बैठकर सारे ड्राइवर्स को बाय बोल दिया। बाकी सारे ट्रक ड्राइवर्स ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि वहां जाना बहुत डेंजर है और वहां की कुछ कहानियां हैं जो उन्होंने सुनी है। लेकिन भोलू अपनी सिचुएशन से बहुत ज्यादा परेशान था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे। उसने बोला कि मेरे लिए बहुत जरूरी है और मैं वैसे भी इन चीजों पे बिलीव करता नहीं हूँ। भोलू क्योंकि बिहार से था तो उसे जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास जो खूनी नाला है उसकी कहानियों के बारे में कभी नहीं सुना था उसने, जो एक और रीजन था कि वो बहुत कम डर रहा था। भोलू वहां से निकला और रात के 11 बजते ही वो उस हाईवे पर एंटर करता है। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए वो थोड़ी सी शराब पी लेता है और इस हम सब जानते हैं कि सारे ही ट्रक ड्राइवर्स थोड़ा बहुत पी कर ही चलाते हैं। मतलब वो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था। वो हाईवे पर आराम से चल रहा था और उसने बोला कि ये सारी कहानियां हैं, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एक औरत दिखती है जो कि प्रेग्नेंट प्रतीत हो रही थी। भोलू सोचता है ये बेचारी अकेली होगी, इसकी हेल्प कर देते हैं, रात का वक्त है, कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब भोलू उसको ऑफर करता है कि आप मेरी गाड़ी में बैठो, मैं आपको छोड़ दूंगा। लेकिन उससे पहले जब भोलू उस औरत से पूछता है कि आपको जाना कहाँ है, तो वो बोलती है कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कहाँ जाना है, आप जहाँ ले चलो मैं वहाँ जाऊंगी। ऐसे में भोलू कहता है कि मैं अपने सामान को लेकर श्रीनगर जा रहा हूँ, अगर आपको चलना है तो आप प्लीज बैठ जाइए, मैं आपको वहीं पर छोड़ दूंगा और वहां से आप डिसाइड कर सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो, कहीं पर स्टे कर सकते हो, कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर कर देगा। औरत उस ट्रक में बैठ जाती है। अब उस ट्रक में वो भोलू ड्राइवर है जो उस खौफनाक सिचुएशन से अनिभिज्ञ है जो उसके साथ होने वाला है, और वो प्रेग्नेंट से क्रॉस करते हैं। लेकिन जैसे ही वो खूनी नाला आता है उस औरत के हाव भाव बदलने लगते हैं। काफी देर से वो रो रही थी, दुखी थी। लेकिन जैसे ही वो खूनी नाले के पास पहुंचते हैं उसके फेस पे एक क्रीपी तरीके की स्माइल आ जाती है। वो भोलू की तरफ फेस करती है और बहुत तेज से स्माइल करने लगती है। भोलू को ये सब सही नहीं लगा और वो थोड़ा डरने भी लगा। उसने कुछ कहानियां भी सुनी थी तो वो डर से लगभग कांपने लगा। उसको ये एहसास हो गया था कि वो फंस चुका है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। भोलू को लगता है कि उसका सामना शायद किसी आत्मा से हुआ है, तो अपनी सीट के नीचे से हनुमान चालीसा निकलता है और उस औरत के सामने रख देता है। ऐसे में वो औरत एकदम से गुस्से में आ जाती है और भोलू के हाथ से स्टीयरिंग लेकर बहुत तेजी से घुमाती है। जैसे ही वो स्टीयरिंग को घुमाती है ट्रक अपना बैलेंस खो देता है और एट द एंड वो ट्रक जाकर उस नाले में गिर जाता है। जब ट्रक गिर रहा होता है तो भोलू हेल्प के लिए बहुत तेजी से चिल्लाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से वो आत्मा, वो प्रेग्नेंट औरत चिल्लाती है। देखते ही देखते वो उस पूरे ट्रक को उस खूनी नाले में पलटा देती है और चीखते चिल्लाते उस भोलू की मौत हो जाती है। गाइस, ये एक रियल इंसिडेंट था और ऐसे हजारों इंसिडेंट हो चुके हैं उस खूनी नाले में, और ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे एक स्टोरी है एक सैड लड़की की, एक सैड औरत की जो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे शादी नहीं करना चाहता था और ना उस बच्चे को चाहता था, जिससे वो दोनों ही उस पुल पर झगड़ा करते हैं। उनका झगड़ा हाथापाई में कन्वर्ट हो जाता है और क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने ड्रिंक किया हुआ था तो वो अपना आपा खोता है, अपनी गर्लफ्रेंड को धक्का दे देता है जो कि प्रेग्नेंट थी, और वो उसी नाले में गिरकर मर जाती है। जब वो हेल्प के लिए चिल्लाती है तो कोई भी नहीं आता है। और गाइस, यही रीजन है कि आज भी वो उन सारे ही लोगों से बदला लेती है जो भी ड्रिंक एंड ड्राइव करके उस नाले के पास से गुजरते हैं।
गाइस, ड्रिंक करना वैसे भी सही नहीं है अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हम ड्रिंक करते हैं तो हम होश में नहीं होते, और जब हम होश में नहीं होते हैं तो हम अपने सारे ही डिसीजंस अच्छे तरीके से नहीं ले पाते, और कई बार तो हम दूसरों पर भी ब्लेम करने लगते हैं। मैंने एक जगह एक कोट पढ़ी थी कि जो मजा होश में है वो नशे में कहाँ, एंड इट मेक्स सेंस, राइट? वेल, मैं भी किसी को सजेस्ट नहीं करता कि कोई भी अपनी लाइफ में ये सारी चीजें करे, वरना खूनी नाला ऐसे ही लोगों के लिए बना है। वेल, स्टोरी आपको कैसी लगी और इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर आपको ऐसी ही रियल स्टोरीज पसंद है तो मैं आसमान से लाना हो या जमीन से खोद के आपके लिए जरूर लाऊंगा, इसलिए कमेंट में जाके रियल स्टोरी जरूर कमेंट करना। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, स्टोरीज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन एंड वाला पार्ट नहीं। तो अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।